अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा जंतर मंतर एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे एहतजाजी मुजाहिरों से जम्मू कश्मीर को रियासी दर्जा वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने बडगाम में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की तवज्जो अपनी नाकामियों से हटाने के लिए एहतजाजी सियासत कर रही है। उनका कहना था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई रियासती दर्जा बहाल कराना चाहती है तो उसे संजीदा और तामीरी सियासी इकदाम करने चाहिए, न कि सिर्फ नुमाइशी एहतजाज। दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के लिए मरकज और मकामी हुकूमत को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा मरकजी हुकूमत खिते की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए मुसलसल इकदाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासी दर्जा की बहाली एक आईनी और सियासी अमल है, जिसके लिए संजीदा मुकालमे और मुनासिब इकदाम दरकार हैं। उनके मुताबिक जंतर मंतर पर एहतजाज से अवाम को गुमराह करने के सिवा कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही एक मुसाफिर बरदार बस में अचानक आग लग गई, ताहम फौरी रेस्क्यू के बायस कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। यह हादसा बुध के रोज सुबह जम्मू के रामबन जिला में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा NH44 पर करोल के करीब अचानक आग की जद में आ गई। हुकाम के मुताबिक बस में सवार तमाम 47 अफराद का बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद में ड्राइवर और बस कंडक्टर भी शामिल हैं। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले यात्रियों को ले जा रही ये स्लीपर बस जेर रजिस्ट्रेशन नंबर RJ27PC 9921 श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी कि NH44 पर करोल के करीब इसमें अचानक आग लग गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, फौज, SDRF और सिविल QR टीम, नामी मकामी NGO के रजाकारों के अलावा दीगर हंगामी इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। तमाम मुसाफिरों को बर वक्त बस से बाहर निकाल लिया गया और इस हादसे में किसी भी यात्री के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET UG 2026 के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। नताइज मुक़र्ररा वक्त पर जारी किए गए हैं ताकि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और काउंसलिंग का अमल बर वक्त शुरू किया जा सके। इस साल मुल्क और बैरून मुल्क कायम इम्तिहानी मराकज़ पर तकरीबन 20 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, जिनमें से 11,21,000 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। ये उम्मीदवार MBBS, BDS, आयुष और दीगर मुतल्लिका तिबी कोर्सेज में दाखिले के अहल होंगे। NTA के मुताबिक इम्तिहान भारत के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में कायम 5,440 इम्तिहानी मराकज़ पर 13 ज़बानों में मुनक़िद किया गया। ख़वातीन की नुमाया कामयाबी उम्मीदवारों में 58% से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। ख़वातीन की कामयाबी की शरह 56.8% रही, जबकि मर्द उम्मीदवारों की कामयाबी की शरह 55.1% रिकॉर्ड की गई। इस साल 138 उम्मीदवारों ने 690 से ज़ायद नंबर हासिल किए, जबकि 19 उम्मीदवारों ने 700 से ज़्यादा नंबर हासिल करने का एजाज़ हासिल किया। इम्तिहान में सबसे ज़्यादा 715 में से 715 नंबर मुश्तरका तौर पर आर्यन गुप्ता पंजाब और पुंशुल बंसल हरियाणा ने हासिल किए। दीगर नुमाया आदद शुमार 1492 उम्मीदवार ने 650 या उससे ज़्यादा नंबर हासिल किए। 10,160 उम्मीदवार ने 600 या उससे ज़्यादा नंबर हासिल किए। 90,780 उम्मीदवारों ने 500 या उससे ज़्यादा नंबर हासिल किए। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के तहत गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जम्मू ने जुमेरात के रोज जम्मू रेलवे स्टेशन पर खसूसी तलाशी मुहिम के दौरान 8 अफराद को हिरासत में लिया। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत और रेलवे स्टेशन पर अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए अंजाम दी गई। तलाशी के दौरान 8 अफराद मुश्तबा हालात में घूमते हुए पाए गए, जिन्हें तस्दीक और जाँच के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि इन अफराद के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 2 एहतियाती मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बाद तमाम जेर हिरासत अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राक बहू की अदालत में पेश किया गया। रेलवे पुलिस के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू रेलवे स्टेशन और उसके दायरे इख्तियार में आने वाले दीगर इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, ताकि यात्रियों और आम शहरियों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। हुकाम ने कहा कि यात्रा के इख्तिताम तक एहतियाती चेकिंग, निगरानी और सिक्योरिटी इकदाम मुसलसल जारी रहेंगे, ताकि अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके।
समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की मुसलसल भूख हड़ताल के बायस उनकी सेहत तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गई है। डॉक्टरों ने खबरदार किया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो जिस्म के अहम अज़ा मुतासर हो सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सोनम वांगचुक ने 28 जून से जारी भूख हड़ताल के दौरान 9 किलोग्राम से जायद वजन कम कर दिया है और उनका मौजूदा वजन 56.9 किलोग्राम रह गया है। तभी माहिरान का कहना है कि जिस्म में ग्लूकोज खत्म होने के बाद चर्बी इस्तेमाल होती है और उसके बाद जिस्म अपने अजलात को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो इंतहाई तशवीशनाक मरहला है। डॉक्टर सतीश लांबा ने बताया है कि वांगचुक की सेहत पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील की गई है ताकि उनकी जान को लाहक खतरात से बचाया जा सके। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मामले का नोटिस लेते हुए मुतलका हुकाम को हिदायत दी है कि सोनम वांगचुक की रोजाना तिबी जांच की जाए और सेहत मजीद बिगड़ने की सूरत में फौरी तिबी इमदाद फराहम की जाए। अदालत ने कहा कि हर शहरी की जान कीमती है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसे महफूज रखा जाए। दूसरी जानब सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से कोई मज़बूत जवाब मौसूल न होने तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने आवाम से 20 जुलाई को मौजूदा पार्लियामेंट मार्च में भरपूर शिरकत की अपील भी की है। बरसर इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस की बाज़ाब्ता इजाज़त के बगैर भी जंतर मंतर पर रियासी दर्जे की बहाली के लिए मौजूदा एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ है। ताहम एहतजाज में शिरकत की दावत मिलने वाली बेशतर हुरीफ सियासी जमातों ने अभी तक अपने फैसले का ऐलान नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले दिन होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए तमाम 52 सियासी जमातों के सरबराहान को दावत दी है। इनमें जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अमावी इत्तेहाद पार्टी समेत दीगर जमातें भी शामिल हैं। बीजेपी की बरमुला मुखालफत अहम अपोजिशन जमात बीजेपी ने दावत फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी है। पार्टी रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि वो इस रोज श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जवाबी एहतजाज करेंगे। दूसरी जानब कांग्रेस और CPI ने NC के रियासी दर्जे की बहाली के एहतजाज में शिरकत की तस्दीक कर दी है, जबकि बेशतर दीगर जमातों ने अभी तक अपने फैसले जाहिर नहीं किए, जिससे हुक्मरान जमात अभी उनके मौक़िफ़ का इंतजार कर रही है। NIA की खसूसी अदालत ने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर की तहकीकात वाले एक बड़े नार्को टेरर केस में 10 मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। इस पेशरफ्त के बाद मुकदमे की बाकायदा समात का रास्ता साफ हो गया है। इस केस में मुबैना तौर पर पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता एक नेटवर्क पर मंशियात की स्मगलिंग के जरिए दहशतगर्दी के लिए माली वसाइल फराहम करने का इल्ज़ाम है। SIA के मुताबिक ये मामला FIR नंबर 19/2022 से मुतल्लिक है, जो अक्टूबर 2022 में पुलिस स्टेशन SIA कश्मीर में दर्ज की गई थी। खुफिया इतलात में बताया गया था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में मौजूद मुबैना हैंडलर्स, जिनका कलदम तंजीम लश्कर तैयबा से रवाबित थे, सरहद पार एक साजिश रच रहे थे। एजेंसी के मुताबिक मंशियात को कंट्रोल लाइन के जरिए जम्मू कश्मीर में स्मगल किया जाता था, जबकि गैर कानूनी तिजारत से हासिल होने वाली रकम मुबैना तौर पर दहशत गर्दाना सरगर्मियों की माली मुआवनत और जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी के नेटवर्क को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तहकीकात के दौरान मजमूई तौर पर 16 मुल्जिमान की निशानदही की गई, जिनमें पाकिस्तान और POJ में सरगर्म 4 मुबैना हैंडलर्स भी शामिल हैं। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम और जम्मू कश्मीर की करमई राजधानी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए था कि वह उनसे भूख हड़ताल ख़त्म करने की अपील करती, क्योंकि सियासत में इंसानियत और हमदर्दी की भी जगह होनी चाहिए। सियासत अपनी जगह, लेकिन इंसानियत और हमदर्दी की भी गुंजाइश होनी चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, कई दिन हो चुके हैं कि वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तिगियों और इम्तिहान की मनसूखी के बायस तलबा को शदीद मुश्किलात और ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ा। इसलिए मरकजी वज़ीर तालीम या तो इस्तीफ़ा दें या उन्हें अहदे से हटा दिया जाए। वादी कश्मीर में ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम की मुश्किलात में नुमाया इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि बाज़ारों में कीमतों पर मौसर निगरानी न होने के बायस दुकानदार अपनी मर्जी के नर्क वसूल कर रहे हैं, जिससे आम आदमी खुसूसन मुतवस्त और कम आमदनी वाले ख़ानदान शदीद माली दबाव का शिकार हैं। मुख्तलिफ अज़ला के सौरफीन ने बताया कि मटन 800 से 820 रुपये फ़ी किलोग्राम, मुर्गी 200 से 210 रुपये फ़ी किलोग्राम, पनीर तकरीबन 310 रुपये फ़ी किलोग्राम, जबकि
एक ट्रे अंडे तकरीबन 250 रुपए में फरोख्त हो रही है। सार्फिन का कहना है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान सब्जियों की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके बायस रोज़मर्रा घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। श्रीनगर के एक शहरी ने कहा कि बाजार में जवाबदेही का फुकदान है और हर दुकानदार अपनी मर्जी के मुताबिक कीमत वसूल कर रहा है, जबकि खुर्द नरखों की निगरानी न होने के बराबर है। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि महंगाई के खिलाफ 12 शिकायत के बावजूद मुतलका हुकाम ने न तो मौसर मार्केट चेकिंग की है और न ही सरकारी नर्ख नामों पर अमल दर आमद यकीनी बनाया है। अवाम का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस बहुत से खानदानों ने मटन, मुर्गी और अंडों जैसी ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी कम कर दी है या मुकम्मल तौर पर तर्क कर दी है, हालांकि ये पहले रोज़मर्रा खुराक का एक अहम हिस्सा समझी जाती थी। सार्फिन ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि बाज़ारों में बाकायदा मुआयना तेज़ किया जाए, ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को मौसर तरीके से मुनज़िम किया जाए और मुकर्ररा नरखों की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। श्रीनगर से रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने अपनी ही जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर एक बार फिर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि पार्टी उस एजेंडे से हट चुकी है जिसकी बुनियाद पर आवाम से वोट हासिल किए गए थे। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी बुनियादी वादों और अवामी तवक्कात से दोबारा रिश्ता कायम न किया तो आइंदा इंतखाबात में पार्टी को उसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जिन वादों और असूलों की बुनियाद पर एतमाद किया था, पार्टी को उन्हीं वादों पर अमल करते हुए अवामी मसाइल के हल के लिए मुअस्सर किरदार अदा करना होगा। आगा रूहुल्लाह मेहदी का कहना था कि अवामी एतमाद बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी अपनी असल सियासी सोच और मंशूर की तरफ वापस आए, बसूरत दीगर अवाम मायूस होंगे और उसका असर मुस्तकबिल के इंतखाबी नताइज पर भी पड़ सकता है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक आगा रूहुल्लाह मेहदी के हालिया बयानात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी इख्तिलाफात पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है, जबकि पार्टी की जानिब से इस बयान पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। गांदरबल के बिहामा इलाके में शाह हमदान कॉम्प्लेक्स में जदीद तर्ज के होम डेकोर और तामीराती सामान के शोरूम इटर्नल होम का इफ्तिताह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इम्तियाज हुसैन मीर ने एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू शेख सलाहुद्दीन की मौजूदगी में अंजाम दिया। इंतजामिया के मुताबिक ये गांदरबल जिला के अव्वलीन जदीद शोरूम्स में शुमार किया जा रहा है, जहाँ एक ही छत के नीचे आला मेयार की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर, क्वार्ट्ज, किचन एक्सेसरीज और वेंटी मसनूआत दस्तयाब होंगी। शोरूम में मरूफ ब्रांड जिनमें कजारिया, सोमने, हैंडवेयर, इटालियन कलेक्शन, सिन्हाट और जैकवार शामिल हैं की मसनूआत सार्फिन के लिए पेश की गई हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इंतजामिया ने कहा कि इटर्नल होम का मकसद गांदरबल और मुल्हका इलाकों के अवाम को मियारी, जदीद और काबिल एतमाद होम इंटीरियर्स मसनूआत मकामी सतह पर फराम करना है ताकि उन्हें आला मियार के सामान की खरीदारी के लिए जिला से बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। इस मौके पर मकामी कारोबारी बरादरी, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और इलाके के मुतअद्दिद अफराद ने भी शिरकत की। मनिंदर पाल सिंह हिंदवेयर से ASM। मैं कश्मीर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अपना गांदरबल में परा ट्रेडर्स के पास अपना एक ब्रांड स्टोर खुला है, तो सबसे गुजारिश है सब आइए और यहाँ पे वैरायटी ऑफ हिंदवेयर की टाइल्स जो 2x4, 6x5, 2x2 और स्लैब्स, काउंटर स्लैब्स भी देखिए। और वैसे ही हमारे स्टोर्स श्रीनगर में भी हैं, बारामूला में भी हैं, अनंतनाग में भी हैं